हरिंदर कॉन्सेप्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो हार्वर्ड गार्डनर की है उसके बारे में। इनकी एक बुक आई थी फ्रेम्स ऑफ माइंड हार्वर्ड गार्डनर की, जिसमें इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की है। उसमें इन्होंने पहले 7 प्रकार की बुद्धियों के बारे में बताया, फिर उसके बाद 8 प्रकार की है, फिर उसके बाद 10, फिर अभी 12-13 कर चुके हैं। तो हमें 12-13 प्रकार की बुद्धियों के बारे में नहीं जानना, हमें सिर्फ 8 प्रकार की बुद्धियों के बारे में जानना है, जो हमारे पेपर सीटेट 1 और 2 के लिए बहुत है, जो हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग माना गया 8 प्रकार की बुद्धियों के बारे में। हार्वर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो हम इस वीडियो में 8 प्रकार की बुद्धियों के बारे में बात करेंगे हम लोग एक एक करके। उससे पहले कुछ हम लोग जान लें इनके बारे में, हार्वर्ड गार्डनर के, इनका क्या कहना है बुद्धि के बारे में। तो हार्वर्ड गार्डनर का मानना है कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, इसके अलग अलग कई प्रकार हैं, कई अलग अलग डायमेंशन हैं, एक डायमेंशन नहीं है। लेकिन हार्वर्ड गार्डनर की इस थ्योरी से पहले ये माना जाता था कि बुद्धि सिर्फ एक प्रकार की होती है जो बच्चे को बाय बर्थ मिलती है। लेकिन इनकी थ्योरी आने के बाद ये क्लियर हो गया कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बुद्धि के कई अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग डायमेंशन हैं, बुद्धि बहुआयामी है। और इनका मानना है कि बुद्धि, जो प्रत्येक बुद्धियाँ हैं वो अपने आप को स्वतंत्र हैं। ये नहीं कि किसी एक प्रकार की बुद्धि किसी दूसरे प्रकार की बुद्धि पर बाधा उत्पन्न करती है। जैसे अगर आप क्रिकेट खेलना भी जान रहे हैं और गीत गाना भी जान रहे हैं, तो क्रिकेट खेलते हुए अगर आपको चोट लग जाएगी तो जो गाना गाने की बुद्धि है, आपकी जो संगीती बुद्धि है, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा उसका, वो अपने आप को स्वतंत्र। जैसे अगर क्रिकेट खेलते हुए आपका हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो गाना आप गा सकते हैं, गाना गाने वाली बुद्धि पे आप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। और एक चीज़ इन्होंने बताया, क्या कहते हैं कि जो 8 प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं उसमें किसी एक के लिए वातावरण सही मिल पाता है जो वो बुद्धि चरम पे पहुंच जाती है, और 7 प्रकार की बुद्धियां दब जाती हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि क्या कहते हैं 7 प्रकार की जो बुद्धियां दबी हुई उनके लिए भी वातावरण सही मिल जाए, तो 8 प्रकार की जो बुद्धियां वो चरम पे पहुंच जाएंगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। किसी किसी में 2 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है बहुत अच्छे तरीके, किसी किसी में 1 पाई जाती है, किसी किसी में 3 पाई जाती है। आप अपने आप से कंपेयर मत करिएगा इस चीज़ के लिए। और हम लोगों जैसे क्या कहते हैं, जैसे आप हो गए, हम लोग हो गए, तो उसमें क्या कहते हैं कई प्रकार की बुद्धियाँ पाई जाती हैं। लेकिन कोई 1-2 रहती है जो चरम पे जाती है, और क्या कहते हैं 2-3 जो रहती हैं वो खिचड़ी बन के सब इसी में रहती हैं। तो ये चीज़ें होंगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इनकी जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो बुद्धि के बारे में इन्होंने बताया है उसके बारे में फटाफट डिस्कस करते हैं हम लोग। बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि कई अलग अलग प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रह के कार्य करती है। तो हमने बता ही दिया, प्रत्येक प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं और स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। जैसे क्रिकेट खेलने वाले को अगर चोट लग जाती है, गाना गाने की बुद्धि उसके अंदर है, तो उस पर चोट लगने का कोई प्रभाव नहीं होगा, गाना गा सकता है स्वतंत्र रूप से। देखिए पहली जो इनकी बुद्धि है, ये इनका क्रम आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। पहली बुद्धि देखिए इनकी वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, भाषाई बुद्धि। भाषा का प्रयोग करने में जो निपुण व्यक्ति हो उसके अंदर ये बुद्धि पाई जाती है। तो भाषा का निपुण कौन व्यक्ति हो सकता है? जो एंकर हमारे होंगे, जैसे 5 मिनट की न्यूज़ आपको 1 घंटे तक दिखाएंगे। देखिए भाषा में निपुण व्यक्ति मतलब अपनी भाषा को बहुत अच्छी प्रकार से एक्सप्रेस कर सकें, आपके सामने अच्छी प्रकार से प्रेजेंट कर सकें। जैसे हमारे नेता हो गए, अपनी बात को बहुत अच्छी प्रकार से आपके सामने रख देंगे। जैसे चुनाव आता है तो कहेंगे हम आपके बेटे हैं, भाई हैं, जो कुछ भी कहना कह दीजिए, हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। फिर जब चुनाव बीतने के बाद आपको पता भी नहीं चलता उनका कि कहाँ गए। कवि हमारे हो गए, जैसे कुमार विश्वास जी हो गए, कवि में अपनी भाषाई बुद्धि का बहुत अच्छी प्रकार से प्रयोग करते हैं ये लोग। देखिए स्टेज पर जब बोलना शुरू कर देते हैं तो लोग बहुत अच्छी प्रकार से सुनना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे हो गए भाषाई बुद्धि हो गई, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। दूसरी हमारी देखिए म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीती बुद्धि। संगीत में निपुण व्यक्ति, संगीत में निपुण व्यक्ति कौन? जो गीत गाते हैं लोग, संगीतकार हो गए। जैसे हमारे लता जी हो गई, देखिए संगीत में निपुण हैं, इन्हें क्या कहते हैं कोकिला कहा गया है। अभिजीत जी हो गए, सोनू निगम, कुमार सानू, संगीत में निपुण व्यक्ति। इसमें संगीत जो गीत लिखते हैं गीतकार वो भी आएंगे इसमें। तो जिनके अंदर ये क्षमताएं होती हैं वो संगीत में निपुण व्यक्ति होते हैं। जैसे संगीतकार हो गए,
गाना गाने वाले होंगे, तो ये हमारे इसमें आते हैं संगीती बुद्धि में। तो संगीती बुद्धि हो गई हमारी। देखिए तीसरी हमारी है बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, शारीरिक गति बुद्धि। शारीरिक गति बुद्धि मतलब अपनी शारीरिक गति बुद्धि का सही प्रकार से प्रयोग कर सके। जैसे इसमें खिलाड़ी हो गए हैं, पायलट हो गए, चालक हो गए, बस चालक हो गया, जैसे बस चला रहा है तो उसे पता है कि कब हमें ब्रेक लगाना है, कब हमें एक्सीलेटर दबाना है, कब हमें क्लच छोड़ना है, ये चीज़ें। खिलाड़ी हो गए, प्लेयर हो गए, जैसे हमारे विराट कोहली हो गए, उनको पता है कि सामने से बॉल आ रही तो कब हमें क्या करना, किस प्रकार से शॉट मारना है। हमारे खिलाड़ी हो गए जैसे नीरज चोपड़ा हो गए, देखिए भाला फेंक के इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। तो ये सब क्या कहते हैं, अपनी शारीरिक गति बुद्धि का प्रयोग करके जो कार्य करते हैं वह आते हैं इसके अंदर, हमारे जो क्या कहते हैं शारीरिक गति बुद्धि होती है। डांसर भी हो गए, इसमें डांसर भी आएंगे। देखिए डांस उनको भी पता कि बॉडी का मूवमेंट कब किस प्रकार से करना है। तो ये हमारे हो गए शारीरिक गति बुद्धि। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तार्किक गणितीय बुद्धि मतलब तर्क लगाने में निपुण व्यक्ति। तर्क लगाने में निपुण व्यक्ति कौन हो सकता है? जैसे हमारे हो गए वैज्ञानिक हो गए, तर्क लगा के ही कोई काम करते हैं कि हम इस प्रकार से इस कार्य को करेंगे तो यहाँ तक इस अंजाम तक हम पहुँच जाएंगे। गणितज्ञ हमारे हो गए जैसे जिन्होंने सूत्र का निर्माण किया हुआ है। तो इसके अंदर हमारे वैज्ञानिक और गणितज्ञ, वकील भी इसके अंदर आते हैं। जो आप अपने केस के बारे में बताएंगे उनसे तो बताएंगे कि हाँ तर्क अपना देके बता सकते हैं कि आपके केस में यहाँ तक हो सकता है। तो जिसकी तर्क शक्ति बहुत अधिक होती है वो इसके अंदर आते हैं हमारे तार्किक गणितीय बुद्धि में। तार्किक गणितीय बुद्धि हमारा हो गया स्पेशल इंटेलिजेंस मतलब स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि जिसके लिए स्थान और क्रम बहुत महत्वपूर्ण हो। जैसे घर बनाने के लिए अमूर्त चीज़ों के बारे में जो बता सके। घर बनाने के लिए आप पहले प्लॉट दिखाएंगे आप उसे, लेकिन वो घर का पूरा स्ट्रक्चर बना के आपको दे देगा। जैसे आर्किटेक्ट हो गए, ये हमारे क्या कहते हैं स्थानिक बुद्धि में आते हैं। चित्रकार हो गए हमारे, देखिए जो मूर्ति बनाता, मूर्ति का सही क्रम सही प्रकार से बनाएगा। जैसे नाक की जगह मुंह नहीं बना सकता, मुंह की जगह आँख नहीं बना सकता, तो इसके लिए सही क्रम और क्या कहते हैं स्थान मायने रखता है। चित्रकार हो गया, मूर्तिकार हो गया, मानचित्र निर्माता हो गया हमारा। देखिए मानचित्र जब बनता है तो सब चीज़ें सीक्वेंस में रहती हैं। ऐसा नहीं कि इंडिया का नक्शा कहीं दूसरी जगह बना दिया और पाकिस्तान का नक्शा किसी दूसरी जगह बना दिया। तो इनके लिए क्रम और स्थान जो निश्चित मायने रखता है, ये हमारे आते हैं स्थानिक बुद्धि में। अब हम लोग बात करेंगे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इससे कन्फ्यूजन रहता है आप लोगों को। तो इससे इंग्लिश में देखिएगा ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है जो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है। इसमें दूसरे जो व्यक्ति होते हैं उनसे किस प्रकार से बात की जाए, उनसे कैसे इंटरेक्ट किया जाए, उनके हाव भाव को कैसे समझा जाए, इसके बारे में बताया गया है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में। दूसरों को समझने में निपुण व्यक्ति, तो दूसरों को समझने में निपुण व्यक्ति कौन हो सकते हैं? जैसे हमारे नेता हो गए, आपको समझ लेते हैं अच्छी तरीके से कि आपको क्या चाहिए। 5 साल बाद आएंगे आपसे मिलेंगे कि माता जी हम आपके बेटे हैं, आपके पोते हैं, आपके जो कुछ भी हैं, आपको बहुत अच्छी प्रकार से वो समझ सकते हैं। तो वो इस कैटेगरी में आते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हो गए, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। आपके विचारों को अच्छी प्रकार से समझते हैं, आप जिस प्रकार का सुनना चाहते हैं उस प्रकार से आपको बताते हैं, उस प्रकार से आपके सामने वो अपनी बातों को प्रेजेंट करते हैं, आप उनकी बातों को समझते हैं। और वो गलत बता रहे हैं सही बता रहे हैं, वो आपकी बुद्धि विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इसमें मदर टेरेसा हो गई, ये इनका कुछ इसके निगेटिव पॉइंट भी है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट है। मतलब मदर टेरेसा हो गई, देखिए दूसरों के हला भला के लिए, मतलब व्यक्ति यहाँ पे दूसरों को समझने की कोशिश करता है कि सामने वाले की क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, या सामने वाला क्या सुनना चाह रहा है। तो इस प्रकार की इसमें जो इंटरपर्सनल है इसमें आते हैं लोग। इसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट भी है। तो आप इसमें पॉजिटिव भी देख के चलिएगा, नेगेटिव भी देख के चलिएगा, कन्फ्यूजन मत होइएगा। देखिए इंट्रापर्सनल मतलब अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, मतलब दूसरे को तो समझ चुका है इंसान, दूसरे के बारे में जान रहा है कि इसमें इस प्रकार की बुद्धि है, उस प्रकार की बुद्धि है, लेकिन अपने खुद के बारे में ऑब्जर्व करना, उसमें क्या कहते हैं इंट्रापर्सनल में आता है। खुद के बारे में समझना, खुद के बारे में जानना, ये हमारा इंट्रापर्सनल में आता है। जो खुद के बारे में किसी भी परिस्थिति में ढालने में माहिर हो मतलब खुद के बारे में समझने में किसी भी परिस्थिति में ढलने में माहिर हो, हमारा क्या कहते हैं, जैसे ये अरस्तु हो गए, आध्यात्मिक गुरु हो गए, सुकरात हो गए, इसमें आते हैं। महात्मा गांधी हो गए, मतलब खुद को किसी भी परिस्थिति में ढालने के लिए वो इंसान सक्षम हो। ये हमारे क्या कहते हैं
इंट्रापर्सनल में आते हैं। हमारा लास्ट जो है, अब हम लोग बात करेंगे नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के बारे में, जो कि हमारी प्राकृतिकवादी बुद्धि। प्राकृतिकवादी बुद्धि मतलब जीव जंतु पेड़ पौधे जलवायु आदि से लगाव रखने वाले व्यक्ति, जो प्रकृति से लगाव रखते हैं। प्रकृति से लगाव रखने वाला व्यक्ति हमारा जैसा किसान हो गया, माली हो गए, जंतु वैज्ञानिक हो गए, वनस्पति शास्त्री हो गए। तो ये लोग हमारे क्या कहते हैं, प्राकृतिकवादी बुद्धि में आते हैं, जो प्रकृति से लगाव, प्रकृति से अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी हो गई 8 प्रकार की बुद्धि हमारी खत्म हो गई। तो हम समझ सकते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे कि 8 प्रकार की बुद्धियों के बारे में जो हमने बात की है, डिस्कस की है, इसमें कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा, आई होप। ठीक है, ओके, थैंक यू।